अनंत सत्ता की ध्वजा लहराए नभ चुंबन करे, ध्वजा अंकित जगत फहराए बस अमृत झरे। नमस्कार, मेरा नाम अमन तिवारी है और प्रयागराज को जानने और समझने का सफ़र अभी भी जारी है। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल एटी प्रोडक्शंस और आज हम मौजूद हैं झूसी में स्थित महर्षि सदाफल देव जी आश्रम में। इस आश्रम के बारे में हम आपको कई सारी चीज़ें बताएंगे और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ और किस्से जो इस आश्रम से जुड़े हुए हैं आप तक पहुँचाएँ। और आज जिस टीम के साथ मैं आया हूँ उसमें शामिल हैं संस्कार गुप्ता, साहिल कुमार राही और आंचल सिंह, और साथ ही साथ हमें इस आश्रम के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे श्रीकांत जी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो इस समय बैठे हुए हैं। फिलहाल वो अपने ही काम में मग्न है, लेकिन अब हम इनसे थोड़ा इनका मूल्यवान समय लेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस आश्रम का कितना महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप महर्षि सदाफल देव जी के आश्रम में आते हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ उनकी मूर्तियाँ नज़र नहीं आती, आपको देखने को मिलेगी एक गुफा जो इस आश्रम में स्थित है। और अब हम इसके अंदर जाएंगे और उस गुफा से जुड़ी कुछ कहानियाँ आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हमने ये भी सुना है कि उसके अंदर कुछ ऐसे चित्र बने हैं उसके दीवारों पर जो सदाफल देव जी महाराज का ज्ञान दर्शन देती हैं। तो आइए अब हम आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं। सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग एक आध्यात्मिक एवं सामाजिक संस्था है। इसमें सर्वप्रथम हम ब्रह्म विद्या विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना बताई जाती है, जिसमें मन को रोकने की एक विद्या बताई जाती है, जिसमें 10 मिनट की साधना बताई जाती है, सुबह शाम करना होता है। इसको करने से हमारे अनेकों लाभ है, मानसिक शांति मिलती है, मनोबल बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, डिसीजन पावर बढ़ता है और आँखों की ज्योति बढ़ती है। इसको करने से हमारे अंदर भाईचारे की भावना आती है, दया की, करुणा की, क्षमा की, प्रेम की भावना उत्पन्न होती है और साथ ही साथ हमारे आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग के ज्ञान को भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में उपदेश दिए थे। वही ब्रह्म विद्या का ज्ञान सदाफल देव जी महाराज ने अपनी 17 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात उन्होंने इस धराधाम पर लाया और हम सबको जनमानस को कल्याण के लिए यह प्रचार प्रसार उन्होंने शुरू किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद एवं मशहूर गायक और अभिनेता मनोज तिवारी भी जुड़े हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि मुझे स्वामी स्वतंत्र देव महाराज जी की कृपा से विहंगम योग परिवार के लिए कुछ ऐसे भाव गाने का मौका मिला है जो हमारे परम पूज्य स्वामी सदाफल देव महाराज जी ने रचे हैं। साथ ही साथ इस संस्था के अनेकों सामाजिक कार्य भी हो रहे हैं, जैसे कि सामाजिक कार्य में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चलता है, जो सुपूज्य संत प्रभु विज्ञान देव जी महाराज जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे भारत के अलावा अन्य देशों में भी ब्लड डोनेट किया जाता है, ताकि ब्लड डोनेशन से अनेकों को जीवन बचाया जा सकता है। हजारों यूनिट हर वर्ष ब्लड डोनेट किया जाता है। इसके साथ पौधारोपण का कार्यक्रम किया जाता है। संत श्री नामदेव जी महाराज के जन्मोत्सव पर लाखों की संख्या में हम लोग पेड़ लगाते हैं। महर्षि सदाफल देव जी के आश्रम से होते हुए अब हम आ चुके हैं आरोग्यम केंद्र में, जो कि इसी आश्रम के अंतर्गत आता है, जहाँ पे हर रोगी के इलाज के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं बनाई गई हैं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किन किन रोगों का इलाज होता है। और सर, अब हम दोबारा, आपने इतना सब आश्रम के बारे में बताया, तो अब हम चाहते हैं आरोग्यम केंद्र के बारे में आप बताइए कि क्यों इसका निर्माण किया गया और किन किन बीमारियों का यहाँ इलाज होता है। हाँ, ये मैं श्रीकांत, हाँ, योग शिक्षक। जी, मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए।
महर्षि सदाफल देव आश्रम के अंदर सदाफल आरोग्यम है। इसमें अनेकों प्रकार की रोगों का इलाज होता है, जैसे जोड़ों में दर्द है, गठिया है, साइटिका है, अर्थराइटिस है, पेट की समस्या है, गैस है, एसिडिटी है, अपच है, इस सब का इलाज होता है। और नींद की समस्या है, आज के समय में अनेकों प्रकार के रोग हो रहे हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज है, मोटापा है, ये सब लोगों को नींद की गोलियां खाना पड़ता है, तो नींद से डिप्रेशन, हाइपरटेंशन है। तो इस सदाफल आरोग्य में ये सारी सुविधाएं हैं जो नेचर क्योर है। नेचर के द्वारा नेचुरोपैथी सेंटर है, साथ ही साथ ये पंचकर्मा भी है। तो इसमें आपको पंच तत्वों से धूप, मिट्टी, हवा, पानी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसके द्वारा आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। आरोग्यम केंद्र के बारे में बताते बताते श्रीकांत जी ने हमारी मुलाकात करवाई एक ऐसे मरीज से जिन्हें लकवा मार गया था। उन्होंने उस मरीज की हालत का जायजा लिया और ये निश्चित किया कि उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है। दूसरा सप्ताह है, 7-8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया ना। तो 12 दिन में थोड़ा आपको कुछ यहाँ लाभ फायदा बुझाया है कुछ है? 12 दिन में कुछ फायदा हुआ है? थोड़ा सा चल लेना है। हाँ, तो यहाँ पर ये 12 दिन हो गया इनको नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट द्वारा। आपको क्या दिक्कत है? हाथ पैर में दिक्कत है ना? लकवा मारा है, बाएं पैर दाएं हाथ में लकवा मारा हुआ है, तो कपड़े बांधे जाते हैं। ये एक थेरेपी है, ये लपेट है, गरम लपेट है, ये लपेट दिया गया है इनको, तो इनको लपेट से फायदा हुआ है। मतलब थोड़ा आगे हाँ, अलग अलग थेरेपियाँ दी जाती है। तो इनको 12 दिन हो गया, इनको 12 दिन में आराम है, पहले से माने बेटर है। तो ये 17 वर्ष की साधना रही, उसके बाद ही सर्वेद लिखा गया था, ऐसा मैंने सुना था कुछ गुरु भाई से। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे 17 वर्षों की साधना हुई और फिर सर्वेद की कहानी क्या है? सदगुरु सदाफल देव जी महाराज बाल्यकाल से ही वह तपस्या में लगे रहते थे और बचपन से ही वह तपस्या साधना करते थे। एकांत में बैठ कर के पकड़ी बलिया जिला में उनका अवतरण हुआ। वो बचपन से ही वो साधना में लगे रहते थे और साधना कई जगह किए, पकड़ी बलिया में, यहाँ महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग घाट, ये संगम तट पर भी किए हैं, हिमालय में भी किए हैं और भी अनेकों स्थानों में वो 17 वर्ष लगातार कठिन तपस्या किए हैं। उसी तपस्या के दौरान 50 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ये स्वरवेद नामक महान ग्रंथ की रचना किया है। ये स्वरवेद हिंदी में है, देवनागरी भाषा में है और ये सहज भाषा में है। जैसे प्राचीन ग्रंथ हमारे सनातन धर्म में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वह संस्कृत में है, उसमें ज्ञान विज्ञान सब भरा हुआ है, लेकिन संस्कृत थोड़ा क्लिष्ट भाषा है, संस्कृत आम जनमानस नहीं समझ सकते हैं, इसलिए उन्होंने हिंदी में इसको देवनागरी में लिखा है। तो हिंदी सब लोग उसको अच्छा समझ लेंगे। इस स्वर वेद में स्व का अर्थ होता है आत्मा, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, स्व का अर्थ होता है ब्रह्म, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, यानी जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान है हो जाए, वही स्वर वेद है। ये स्वर वेद एक साधना का ये सैद्धांतिक ग्रंथ है, ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रधान सदग्रंथ है और इसमें सिद्धांतिक ज्ञान बताया गया है। इसको पढ़ने से हमारे अंदर मनोभाव में परिवर्तन होता है और इसमें 3137 दोहे हैं।
भी महर्षि सदाफल देव आश्रम के अंदर श्री सद्गुरु सदाफल देव महामंदिर में स्थित हैं। यहाँ खड़े हैं। ये महर्षि सदाफल देव जी महाराज जी की ये प्रतिमा है, मूर्ति है, जो नीचे इसी मंदिर में गुफा है उसमें भी मूर्ति है, और 2 और ऊपर तल्ले पर इन्हीं की स्वामी जी की ही मूर्ति है। दूसरे तल्ले पर भी ये स्वामी सदाफल जी महाराज जी की ये प्रतिमा है, थोड़ा युवा अवस्था की ये प्रतिमा है। नमस्कार, हम लोग अभी महामंदिर के तीसरे तल्ले एवं आखिरी तल्ले पर आ चुके हैं। ये तीसरे तल्ले पर सदाफल देव जी महाराज जी की प्रतिमा है, थोड़ा और युवा अवस्था की प्रतिमा है, और यहाँ भी भक्त शिष्य लोग, जिज्ञासु लोग आकर के और ध्यान साधना करते हैं और स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।